जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी की कहानी में स्वागत है। एक गांव में भोलू, रामू और जग्गी नाम के 3 आवारा और बेवकूफ़ युवक रहते थे। उन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। तीनों गांव में आवारा घूमते फिरते रहते थे। एक दिन वह तीनों गांव में बने हुए छोटे से खोखे पर चाय पी रहे थे कि तभी दुकानदार ने उनसे कहा, यह आज तुम तीनों की आखिरी चाय है। तुम तीनों ने 6 महीने से अभी तक उधारी नहीं चुकाई। अरे तो क्या हुआ, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे तेरे पैसे। इतना बड़बड़ा क्यों रहा है? यह सुनते ही मुझे पूरे 3 महीने हो गए हैं। तो 3 महीने और सुन ले, हम तीनों को जल्दी काम धंधा मिल जाएगा। पहली तनख्वाह से तेरे पैसे तेरे मुंह पर मार देंगे। रामू की बात सुनकर दुकानदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो तुम तीनों ने 6 महीने से उधार का पैसा नहीं दिया, ऊपर से मुझसे जबान भी लड़ा रहे हो। तुम तीनों को शर्म नहीं आती? काहे की शर्म? जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। चल बता, कितने पैसे हुए तेरे? तुम्हारे आज के मिला के पूरे 400 रुपये हो गए हैं, और ये पैसे तुम मुझे 3 दिन के अंदर लौटा देना। अरे पागल हो गया क्या? 3 दिन के अंदर हम तेरे पैसे कहाँ से लाकर देंगे? कहीं से भी लाकर दो। 3 दिन के अंदर मेरे पैसे नहीं पहुँचे तो मैं तुम्हारी शिकायत गांव के मुखिया से करूँगा और तुम्हारे घर के अंदर जाकर तगादा करूँगा। तब कहीं जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। दुकानदार की बात पर भोलू आग बबूला होकर बोला, ज़रा सा पैसों के लिए हमारे घर में घुसकर हमसे तगादा करोगे? ऐसा करके तो देखो, मार मार के शरीर में भूस न भर दिया ना, फिर कह दियो। तभी अचानक वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। उन चारों को आपस में झगड़ते देख मुखिया कड़क कर आवाज़ में बोला, क्या हुआ, तुम चारों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? देखिए मुखिया जी, एक तो इन तीनों ने 6 महीने से चाय का एक भी पैसा नहीं दिया, और जब मैंने इनसे पैसे मांगे तो उल्टा मुझसे बदतमीज़ी करने लगे। मुखिया जी, हमने इससे बोला था कि हम इसके पैसे जल्द से जल्द लौटा देंगे, मगर यह घर में घुसकर झगड़ा करने की धमकी दे रहा है। सही तो कह रहा है वो, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए मुखिया जी। ये हमसे बोल रहा है कि 3 दिन के अंदर पैसे चाहिए। भला हम 3 दिन के अंदर पैसे कहाँ से ला कर दें? मुखिया बोलता है, इसकी चाय तो तुम खूब मज़े से और चटकारे ले लेकर पीते हो, और पैसे देने के नाम पर बोल रहे हो कि कहाँ से ला कर देंगे। तुम तीनों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। इतने हट्टे कट्टे नौजवान होकर तुम चाय तक के पैसे नहीं दे पा रहे। शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। मुखिया जी, मुझे मेरे इनसे पैसे दिलवा दीजिए। मुखिया, तुम तीनों ध्यान से सुनो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसके पैसे लौटा देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब निकलो यहाँ से। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगते हैं, हम तो बुरे फंस गए। अब 400 1 हफ्ते में कहाँ से ला कर देंगे? भोलू कहता है, चिंता मत कर, कहीं से इंतज़ाम कर ही लेंगे। जग्गी, कहाँ से इंतज़ाम करेंगे? मेहनत मजदूरी करना हम जानते नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे? ऊपर से मुखिया भी हमको धमकी देकर चला गया। तभी वहाँ एक भिखारी आकर उनसे भीख मांगने लगता है। भगवान के नाम से कुछ दे दो बेटा। जाओ बाबा, माफ़ करो। भिखारी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, 1 रुपया ही दे दो। अरे हमारे पास 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है, बोलो ना, जाओ कहीं से और से मांगो। उन तीनों की बात सुनकर भिखारी को गुस्सा आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि तुम तीनों मुझसे भी ज़्यादा गए गुजरे हो। यह लो, मेरी तरफ से 5 रुपया तुम रख लो। उसकी बात सुनकर वे तीनों गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है,
क्या तू हमें अपनी तरह भिखारी समझ रहा है? भिखारी: हाँ, क्योंकि तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज़्यादा बदतर दिखाई दे रही है। हम तीनों के पास कोई काम धंधा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर फालतू बैठे हैं। तुम तीनों के मतलब का बस का एक काम भी नहीं। तुम भी भीख मांगना शुरू कर दो, लेकिन याद रखना, तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा, क्योंकि भीख भी देखकर दी जाती है, और तुम तीनों तो हट्टे कट्टे मस्त हो। लानत है तुम पर। यह कहकर भिखारी वहाँ से चला गया। रामू: अरे, अब तो भिखारी भी हम लोगों के मुंह पर भला बुरा कहने लगे, और ऊपर से हमें भीख मांगने की सलाह देकर गया है। जग्गी उन दोनों की बात सुनकर कुछ सोच कर बोला, वैसे कुछ गलत बोलकर नहीं गया। काम बुरा नहीं है। भोलू, तू पागल हो गया है क्या? तू यह कहना चाहता है कि हम सभी भीख मांगें? गांव में हमारी रही सही इज्जत भी बिगड़ जाएगी। जग्गी: तो मैं कब कह रहा हूँ कि गांव में भीख मांगेंगे, दूसरे गांव में जाकर मांगेंगे। मैंने सुना है कि यह भिखारी एक दिन में बहुत कमा लेता है। रामू: नहीं नहीं, यह काम नहीं करना। जग्गी: मेरी बात तो सुन, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। 1 हफ्ते में इतने तो हम लोग भी पैसे भीख मांग कर जमा कर ही लेंगे कि उस चाय के दुकानदार की उधारी चुका दें, और बोल देंगे कि हम तीनों बाहर बहुत मेहनत मजदूरी करके यह पैसे जमा करके लेकर आए हैं। इससे हमारा गांव में भी नाम हो जाएगा, और कोई हमें निठल्ला और निकम्मा भी नहीं कहेगा। जग्गी की बात सुनकर भोलू और रामू की आंखों में चमक आ गई। लेकिन हम तीनों को भीख देगा कौन? जब हमसे कोई भीख मांगने आता है तो हम उससे खुद बोल देते हैं कि कोई काम धंधा नहीं कर सकता क्या? जग्गी: इसका भी उपाय है मेरे पास। हम तीनों को बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। हम तीनों में से एक अंधा, एक बहरा और एक गूंगा बन जाएगा। उसके बाद हम तीनों का काम आसान हो जाएगा। लोग हम पर तरस खाकर आसानी से भीख भी दे देंगे। वो तीनों दूसरे गांव पहुंच गए। भोलू गूंगा, रामू अंधा और जग्गी बहरा बन जाता है। उस गांव में एक व्यक्ति एक दुकान पर खड़ा होकर समोसे खा रहा होता है। हम तीनों एक साथ जाएंगे तो हो सकता है कि हम पर शक हो जाए। सबसे पहले मैं जाता हूँ। भोलू उस व्यक्ति के पास जाकर गूंगे की एक्टिंग करके भीख मांगने लगा, मगर उस व्यक्ति के पास जाकर भोलू यह भूल गया कि उसे गूंगा बनकर भीख मांगनी थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैं जन्मजात गूंगा हूँ। भोलू की बात सुनकर वो व्यक्ति बुरी तरह से चौंक गया। जब तू जन्मजात गूंगा है तो फिर बोल कैसे रहा है? भोलू को अचानक ध्यान आया कि उसे तो गूंगे की एक्टिंग करनी थी, और फिर वो अचानक से गूंगे की एक्टिंग करने लगा। भोलू को देखकर वह व्यक्ति समझ गया कि यह इंसान झूठा है। पागल समझा है क्या? इतना हट्टा कट्टा होकर गूंगा बन के भीख मांग रहा है। मारो भाई साहब, इसको मारो। इतना कहकर वो भोलू को बुरी तरह से पीटने लगा, और आसपास के लोगों ने भी भोलू पर हाथ छोड़ दिए। भोलू दर्द से कराता हुआ अपने दोस्तों के पास चला गया। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, पीट पीट कर मेरा बुरा हाल कर दिया है। बेवकूफ़, तुझे गूंगा बनना था। तूने कभी सुना है कि एक गूंगा बोल रहा है कि मैं जन्मजात गूंगा हूँ? तुझे एक्टिंग भी नहीं आती। अब देख, मैं जाता हूँ, सीखना मुझसे कुछ। इतना कहकर रामू उसी व्यक्ति के पास चला गया। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा, इस अंधे को। मेरे घर में मेरी बीवी और बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। उस व्यक्ति को रामू को देखकर बड़ा तरस आया। वह अपनी जेब से 100 का नोट निकालकर देकर बोला, कहाँ रहते हो तुम? पहले तो तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। रामू, मैं यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ बाबूजी। क्या तुम पैदाइशी अंधे हो? नहीं बाबूजी, कुछ वक्त पहले मजदूरी करते समय
दीवार मेरे ऊपर गिर गई। मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे और मेरी आंखें चली गई। आदमी: तुम घबराओ मत, अगर तुम्हें और भी पैसों की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे मिल लेना। लेकिन मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ बाबूजी, मैं तो देख ही नहीं सकता। आदमी: मेरा नाम मोहन है, मैं यहाँ का मुखिया हूँ। तुम किसी से भी बोल देना कि मुझे गांव के मुखिया से मिलना है, वो तुम्हें आसानी से मेरे पास पहुँचा देंगे। अचानक रामू ने देखा कि उस दुकान पर एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ था, जो धीरे धीरे करके रामू और मुखिया की ओर बढ़ रहा था। रामू चिल्लाता हुआ बोला, सांप सांप सांप! अरे भागो सब यहाँ से, यहाँ पर एक बड़ा सा सांप है। रामू की बात सुनकर दुकान में हड़बड़ी मच गई। लोगों ने तुरंत उस सांप को पकड़कर मार दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर तुम मुझे नहीं बताते तो मेरा यही काम तमाम हो जाता। अचानक मुखिया के दिमाग में एक विचार तेजी से आया, लेकिन तुम तो अंधे हो ना, फिर तुमने सांप को कैसे देख लिया? रामू: मुझे सांप की आहट सुनाई दे गई, मुझे पता लग जाती है जब सांप आता है। मुखिया गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, तुम झूठ बोलते हो, अंधा बनकर भीख मांगता है, तुझे शर्म नहीं आती? एक तो वैसे ही अभी पिटकर गया था, अब तेरी बारी है, मारो इसको। इतना कहकर सभी लोग रामू को मारने के लिए बुरी तरह से जुट गए। रामू वहाँ से भागता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुँचा। भोलू: तू तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर गया था, आ गया मार खाकर। रामू: अरे एक्टिंग तो मैंने सही की थी, लेकिन बोलना मेरी मजबूरी थी, अगर नहीं बताता तो वह सांप मुझे भी डस सकता था। तभी जग्गी गुस्से में बोला, अरे तुम दोनों से किसी काम के नहीं हो, तुम दोनों कुत्ते की तरह मार खाकर आ गए, तुमसे तो ठीक से एक्टिंग भी नहीं होती। अब तुम दोनों ध्यान से देखना किस तरह मैं उस गांव के मुखिया को बेवकूफ़ बनाता हूँ। भोलू: रहने दे भाई, मुझे लगता है कि हमें ठिकाना बदल लेना चाहिए, कहीं तू भी अगर पकड़ा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जग्गी: मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। जग्गू बहरा बन उसी मुखिया के पास गया। ईश्वर के नाम पर कुछ दे दो बाबा। मुखिया: अभी 2 लोग यहाँ से पिट कर गए, पता नहीं क्यों मुझे तुझ पर भी शक हो रहा है कि तू भी उन्हीं का साथी है। मगर जग्गी उसकी बात पर कुछ नहीं बोला। मुखिया: बहरा है क्या? जग्गी खामोश रहा। भगवान के नाम पर इस बहरे को कुछ दे दो। मुखिया: समझ गया, जब तू मेरी बात सुन ही नहीं रहा था तो इसका मतलब वास्तव में तू बहरा है। मुखिया वहीं 100 का नोट निकालकर जग्गी को देने लगा कि अचानक दूसरा भिखारी मुखिया के सामने आकर खड़ा हो गया। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा। मुखिया उस भिखारी को भी कुछ पैसे देने लगा। तभी उस भिखारी की नज़र जग्गी पर पड़ी। वो वही भिखारी था जो कुछ देर पहले उन तीनों दोस्तों को मिला था। मुखिया ने उस भिखारी को देखकर कहा, तू तो यहाँ पर बरसों से भीख मांग रहा है, ले तेरा एक और साथी आ गया। मुखिया की बात सुनकर भिखारी चौंक गया। कौन सा साथी? मैं तो अकेला हूँ। अरे ये देख, ये दूसरा भिखारी है, बेचारा बहरा है, सुन नहीं सकता। पागल हो गए हो क्या मुखिया जी? यह कोई बहरा वहरा नहीं है, यह दूसरे गांव का रहने वाला है। इसके साथ इसके दूसरे निकम्मे साथी भी होंगे जो इसी तरह बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। उस भिखारी की बात सुनकर मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने एक चाटा जग्गी के कान पर जड़ दिया। इसका मतलब तू भी धोखेबाज है। भिखारी की बात पर जग्गी का गुस्सा भी आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में वह यह भी भूल गया कि उसे यहाँ पर बहरे की एक्टिंग करनी थी। जग्गी: झूठ बोल रहा है ये भिखारी, आप किससे भी पूछ लो, मैं जन्मजात बहरा हूँ। अगर तू जन्मजात बहरा है तो फिर तूने इस भिखारी की बातें कैसे सुन ली? मुखिया की बात सुनकर जग्गी वहाँ से भागने लगा।
मुखिया ने चिल्लाकर सभी से कहा, पकड़ो इस नौटंकी बाज को, जरूर अपने उन 2 साथियों की ओर भाग रहा होगा। जग्गी भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच गया, लेकिन उसके पीछे पीछे सभी गांव वाले पहुंच गए। यही हैं वो तीनों जो भीख मांगने की एक्टिंग कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से ही बेचारे जो असली भिखारी होते हैं उन्हें भी भीख नहीं मिल पाती। मारो इन सबको। सभी गांव वालों ने उन तीनों को पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर दिया। वो तीनों फटे हुए कपड़े लेकर अपने गांव वापस आ गए। जग्गी, भाई कल से मजदूरी पर चलेंगे। हम तीनों नहीं तो 1 हफ्ते के बाद हम अपने गांव में मुखिया के हाथों भी पिटे जाएंगे। तुम दोनों की बात सही है। हम तीनों को अब कोई काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए। इसके बाद वो लोग सुधर गए और मेहनत से काम काज करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।